तकरीबन 10 बज रहे हैं, लेकिन 10 बजे भी किस तरीके का जोश बंगाल में देखने को मिल रहा है। चुनाव है, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो ये साफ हो जाएगा कि बंगाल में किसकी सत्ता बन रही है। लेकिन एक तरफ सीपीआईएम, कांग्रेस और साथ ही बीजेपी वर्सेस टीएमसी है। असली लड़ाई कहा जा रहा है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच है। लेकिन जब आज हम चेतला इलाके में गए, नेताजी सदन इलाके में गए, फिर भवानीपुर का इलाका हुआ, बहुत सारे इलाकों में जाते जाते कहीं ना कहीं हम बंगाल को टटोलते, समझते, बूझते, जानते, ये पता चला कि बंगाल की जनता क्या चाहती है। लेकिन सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, आज जिस इलाके में हूं यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले टीएमसी की रैली थी। जब टीएमसी की रैली थी, हम महिलाओं से गए तो महिलाओं ने कहा कि हमें ममता दीदी ने वो सब कुछ दिया है। लेकिन जब हम दूसरे इलाके में गए, हमने वहां पर पूछा तो किसी ने कहा, महिलाओं ने कहा कि बीजेपी पे भरोसा कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि पार्टी कोई भी आए, जनता अपना ही चुनती है। अलग अलग पार्टियां अपना मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं और अपने वायदे गिना चुकी हैं। चाहे यहाँ लक्की भंडार का मामला हो, लक्की भंडार जिसमें एक पार्टी 1500 रुपए दे रही है तो बीजेपी 3000 रुपए महिलाओं को दे रही है। अगर मेरी सरकार आ गई तो 3000 रुपए। लेकिन दूसरी तरफ 1500 रुपए भी यहाँ पर एक मायने रख रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी उज्ज्वला योजना की बात करती है, महिलाओं को सौगात पे सौगात बांटने की बात करती है। तो वही टीएमसी भी कुछ कम नहीं है, उसने भी तमाम अपने वायदे इस बार चुनाव में खोल दिए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी दोस्तों कि बंगाल को जिस तरीके से हम समझ रहे थे और ये हम कह रहे थे कि बंगाल 100 साल आगे भी चलता है और 100 साल पीछे भी, यानी एक तरफ उसे सभ्यता के बारे में भी ज्ञान रहता है, दूसरी तरफ मॉडर्न किस तरीके से सिविलाइजेशन है वो भी वो समझता है। लेकिन जब हम महिलाओं से मिले, पुरुषों से मिले, युवाओं से मिले तो हमें पता चला कि बंगाल में अलग अलग पार्टियां, अलग अलग लोग, अलग अलग वायदे कितने जनता के काबिल होते हैं। बंगाल को कवर करते करते जब अपने क्षेत्र की तरफ जाएंगे, दिल्ली जैसे शहरों में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, बिहार में जाएंगे, तो लोग अलग अलग बातें हमसे पूछेंगे और एक बात ये भी रहेगी कि बंगाल में जीता कौन। मैं आशा करता हूं बंगाल में पार्टी कोई भी जीते, लेकिन आम आदमी का फायदा हो तो वो चुनाव वाकई में काबिले तारीफ रह जाता है। बहरहाल चुनाव का रिजल्ट जो भी आए, पार्टियां कोई भी आए, बस आम आदमी का भला हो, हम ये ही चाहते हैं। और आज अंतिम दिन है मेरी रिपोर्टिंग का। सुबह से बहुत सारी लंबी यात्राएं थी, लेकिन लंबी यात्रा के बीच अच्छी खुशी हुई कि लोग अपनी अपनी बातें अब चुनाव में बोल भी रहे थे। पहले हालांकि जब हम शुरू में आए थे, हमने रिपोर्टिंग की थी, तो कई लोग शर्मा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम नहीं बोल पाएंगे। भाई, राजनीति की अलग अलग मंचों पर बोली जाती है, लेकिन अब जनता भी खुलकर इस घी में, इस आग में घी का काम अब कर रही है। यानी अब लोग बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं हमें ममता चाहिए, हमें मोदी चाहिए, हमें दूसरी पार्टियां चाहिए। देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो क्या यहाँ पे कौन सी पार्टी जीतेगी। आप क्या सोचते हैं, आप बताइए, हम उसके बाद जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच। रिजल्ट, थैंक यू। जीते कोई भी, पर आम आदमी का भला हो, हम यही चाहते हैं। कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय है, हमारी सहयोगी शालिनी यादव हैं। लेकिन आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया कि हम इस क्षेत्र में भी आकर जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। वीडियो को देखिएगा, वीडियो को प्यार दीजिएगा, बहुत मेहनत हुई है। वीडियो पूरी देखिएगा और जमकर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम देश के उन पत्रकारों में से हैं, उन लोगों में से हैं जो वाकई में आम आदमी के मुद्दे को दिखाते हैं ना। कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।